हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन क्या होता है और न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन और एक्सरे डिफ्रेक्शन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। फिर हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे और फिर देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन क्या होता है। बेसिकली हम डिफ्रेक्शन के अंदर क्या करते हैं, एक बीम होती है, उसको किसी क्रिस्टल या फिर किसी सैंपल के ऊपर इंसिडेंट करते हैं और उससे क्या होता है, वो डिफ्रेक्ट होती है। और उसको जो डिफ्रेक्टेड बीम है उसको हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में फोटोग्राफी फिल्म होती है या फिर प्लेट होती है, उस पर क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इस तरह अगर हम इस न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, उस बीम की जगह न्यूट्रॉन बीम का यूज़ करेंगे और इसी तरह न्यूट्रॉन बीम का किसी जो है हमारे पास में सैंपल के ऊपर क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। फिर वो जो होगी डिफ्रेक्ट होगी, अगर हमारे पास में ब्रेक्स जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है तो ठीक है, और डिफ्रेक्ट होगी तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, डिफ्रेक्टेड बीम मिलेगी। और सेम चीज़ हम उसको क्या करेंगे, डिटेक्टर पे जाके उसे डिटेक्ट कर लेंगे और इससे हमको जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका पता चल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे जो है हम न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन में यूज़ करते हैं। न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्कैटरिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक एंड या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल। तो ये क्या होता है, एप्लीकेशन होती है न्यूट्रॉन स्कैटरिंग की। तो स्कैटरिंग क्या होती है, बेसिकली जो हमारे पास में एटम होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, जो अपने पास में न्यूट्रॉन की बीम आ रही उसको क्या करेगा, वेरियस एंगल पे बिखेर देगा। ठीक है। तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, बिखरना ही होता है। ठीक है। तो सीधी जो बीम आएगी वो क्या होगी, वेरियस एंगल पे ऐसे बिखर जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास में क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग पे बेस होती है न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन। ठीक है। और इसका हम यूज़ करते हैं डिटर्मिनेशन में एटॉमिक और मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल। इट कैन बी इक्वली वेल अप्लाई टू स्टडी क्रिस्टलाइन सॉलिड, गैसेस, लिक्विड्स और अमोर्फोस मटेरियल। ठीक है। सॉलिड हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या कहते हैं, अमोर्फोस सॉलिड कहते हैं। ठीक है। तो ये जो न्यूट्रॉन डिफ्लेक्शन टेक्निक है ये सॉलिड्स में, गैस में और लिक्विड तीनों पे इक्वली अप्लाई कर सकते हैं। द टेक्निक इज सिमिलर टू एक्सरे डिफ्लेक्शन। जो हमारे पास में न्यूट्रॉन डिफ्लेक्शन टेक्निक है वो सिमिलर होती है एक्सरे डिफ्लेक्शन के, बट द डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन गिव कम्प्लीमेंटरी इन्फॉर्मेशन। तो इसमें हम क्या करें हैं, न्यूट्रॉन की रेडिएशन का यूज़ करें तो इससे क्या होता है, हमारे को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो ये जो हमारे पास में पेरीफेरल इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जो परिधि के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एटम की, उससे तो ये डिफ्लेक्ट होंगे नहीं। ठीक है। ये किससे डिफ्लेक्ट होंगे, या तो हमारे पास में जो एटम का न्यूक्लियस है उससे डिफ्लेक्ट होंगे, या फिर जो एटम के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उससे इंटरेक्ट करके डिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है। तो इससे हमारे को और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि एक्सरे डिफ्लेक्शन में क्या होगा, एक्सरे तो पेरीफेरल इलेक्ट्रॉन है उससे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो होगी ज़्यादा जानकारी हमको एटम के बारे में प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है। और अगर हमारे पास में न्यूट्रॉन डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो न्यूक्लियस से हो रहा है तो न्यूक्लियस के बारे में भी हमारे को जानकारी मिलेगी। मतलब अगर हम न्यूक्लियस को चेंज कर देते हैं, जैसे हम आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें भी जो न्यूट्रॉन डिफ्लेक्शन है वो जो वेरियस आइसोटोप है उसके अंदर भी हमारे को क्या कर देता है, डिफरेंस हमको बता देता है। ठीक है। तो ये होती है हमारे पास में कंप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो हमको न्यूट्रॉन डिफ्लेक्शन से पता चलती है। द स्टडी ऑफ मटेरियल बाय न्यूट्रॉन डिफ्लेक्शन हैज़ मेनी एडवांटेज एज एक्सरे डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एक्सरेज आर स्कैटर्ड बाय द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वाइल द न्यूट्रॉन्स आर स्कैटर्ड बाय एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। ठीक है। तो एक्सरे किससे स्कैटर हो जाती है, बाय ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जबकि न्यूट्रॉन जो होते हैं स्कैटर होते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। एक्सरे डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम वाइल द न्यूट्रॉन डिफ्लेक्शन इज डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। तो जो हमारे पास में एक्सरे डिफ्लेक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास में न्यूट्रॉन डिफ्लेक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जो प्रॉपर्टीज़ होती है न्यूक्लियस की उस पर डिपेंड करता है। अब इन दोनों के अंदर हम एक डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में बेसिकली जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन डिफ्लेक्शन, और यहाँ पे है एक्सरे डिफ्लेक्शन। न्यूट्रॉन डिफ्लेक्शन में क्या होता है, नाइबरिंग एंड आइसोटोप कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, नाइबर्स और आइसोटोप्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, बट जो एक्सरे डिफ्लेक्शन उसके अंदर हम नाइबर्स और आइसोटोप को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लाइट एलिमेंट कैन बी डिटेक्टेड, लाइट एलिमेंट हार्ड टू डिटेक्ट। तो न्यूट्रॉन डिफ्लेक्शन होता है उससे लाइट एलिमेंट को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सरे डिफ्लेक्शन है उसके अंदर से हम नहीं कर सकते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रक्चर कैन बी इन्वेस्टिगेटेड, इससे हम क्या कर सकते हैं, एटम या फिर मोलिक्यूल के मैग्नेटिक स्ट्रक्चर को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जबकि एक्सरे डिफ्लेक्शन में हम मैग्नेटिक स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास में न्यूट्रॉन डिफ्लेक्शन और एक्सरे डिफ्लेक्शन का मेन डिफरेंस। अब हम देखते हैं जो न्यूट्रॉन डिफ्लेक्शन होता है वो हमारे पास में दो कारण होते हैं इसके। फर्स्ट होता है हमारे पास में न्यूक्लियर स्कैटरिंग। सो न्यूट्रॉन डिफ्लेक्शन इज कोज बाय टू फैक्टर, फर्स्ट इज न्यूक्लियर स्कैटरिंग और सेकंड इज मैग्नेटिक स्कैटरिंग। ठीक है। तो जो न्यूक्लियर स्कैटरिंग होती है, मैग्नेटिक स्कैटरिंग होती है, वो क्या होती है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन हम किस तरह से हमको यूज़ में लेना होता है। सो द इंस्ट्रूमेंटेशन में कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट हमारे पास में होना चाहिए न्यूट्रॉन सोर्स, जिससे हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन बीम को इंसिडेंट करेंगे सैंपल के ऊपर। सेकंड हमारे पास में मोनोक्रोमेटर होना चाहिए ताकि हम जो है उसकी वेवलेंथ को क्या कर सकें, फिक्स कर सकें। और थर्ड हमारे पास में डिटेक्टर होना चाहिए ताकि हम जो डिफ्लेक्टेड बीम है उसको एनालाइज कर सकें। ठीक है।
या फिर डिटेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा, न्यूट्रॉन पल्स होगा। यहाँ से हमारे पास में न्यूट्रॉन निकलेंगे जो मोनोक्रोमीटर से गुजरेंगे और मोनोक्रोमीटर से ये मॉनिटर पर जाएंगे और मॉनिटर से सैंपल पे इंसिडेंट होंगे। और जो डिफ्रैक्टेड न्यूट्रॉन्स होंगे वो तो एनालाइजर और डिटेक्टर की हेल्प से हम डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो हमारे पास में डिफ्रैक्ट नहीं हो पाएंगे वो बीम जो स्टॉप है वहाँ पे जाके रुक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका क्या होता है, प्रैक्टिकल अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं हमारे पास में न्यूट्रल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे पास में डिटेक्टर पे डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे जो होते हैं विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, डिटेक्टर के ऊपर कुछ क्या करते हैं, हम पॉलिश कर देते हैं। जैसे हमारे पास में जो डिटेक्टर होंगे उसमें हम जो फिल्म होगी या फिर जो फोटोग्राफिक फिल्म होगी उस वो क्या होती है, इंडियम कोटेड होती है। उसमें हम क्या करते हैं, इंडियम को कोट कर देते हैं ताकि जो न्यूट्रॉन है उसको भी क्या कर सके, वो इजीली डिटेक्ट कर सके। अब ये किस तरह से वर्क करता है उसको हम समझ लेते हैं। सो वर्किंग में हमारे पास में क्या होगा, दिस टेक्निक रिक्वायर है सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारे पास में सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए। न्यूट्रॉन यूजुअली प्रोड्यूस इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर और स्पालेशन रिसोर्स। ठीक है, तो हमारे पास में जो न्यूट्रॉन्स है वो किससे प्रोड्यूस होंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर से प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब ये जो न्यूट्रॉन जो हमारे पास में प्रोड्यूस हुए हैं, द सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन पास्ड थ्रू द मोनोक्रोमेटर, द मोनोक्रोमेटाइज्ड बीम इज सब्जेक्टेड टू फॉल ऑन डिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हुआ, जो न्यूट्रॉन है उसको हमने क्या करा, मोनोक्रोमेटर से मोनोक्रोमेटाइज कर दिया और उसके बाद में हमने इसको क्या करा, फाल करा डिफ्रैक्टोमीटर पे। ठीक है, फिल्टर्स आर यूज टू सेलेक्ट डिजायर्ड न्यूट्रॉन वेवलेंथ। और डिफ्रैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं, फिल्टर से जो हमारे पास में क्या होता है, न्यूट्रॉन बीम होती है उसको पास करते हैं, तो हमारे पास में क्या मिल जाती है, डिजायर्ड वेवलेंथ की जो होती है न्यूट्रॉन बीम मिल जाती है। और बेसिकली जो हमारे पास मोनोक्रोमीटर होता है उसका भी यही काम होता है। तो जो मोनोक्रोमीटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, तो फिल्टर वाले और एक दूसरे हमने देखा था क्रिस्टल वाले। तो इससे ही हम क्या करेंगे, इसको डिजायर वेवलेंथ की जो न्यूट्रॉन बीम है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास में सैंपल है उसको हम प्लेस करेंगे विद इन ए न्यूट्रॉन बीम एंड द एंगल एट विच द न्यूट्रॉन आर डिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड बाय द मटेरियल आर रिकॉर्डेड टू जनरेट ए डिफ्लेक्शन पैटर्न फ्रॉम विच स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो हमने क्या करा, जो सैंपल है उसको हमने न्यूट्रॉन बीम के बीच में जो है प्लेस कर दिया ताकि न्यूट्रॉन बीम उससे होकर गुजर सके। और क्या करेंगे हम, द एंगल एट विच द न्यूट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड बाय मटेरियल आर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो उसको हम भी रिकॉर्ड कर लेंगे। डिफ्लेक्शन पैटर्न फ्रॉम विच स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड। मतलब क्या करना है हमारे को, सबसे पहले जो हमारे पास में सैंपल है उसको जो बीम ऑफ न्यूट्रॉन है जो कि हमने मोनोक्रोमेटाइज कर दी है उसके आगे रख देंगे ताकि क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, न्यूट्रॉन बीम क्या हो जाएगी, वेरियस एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये जो बीम है उसको हम क्या करेंगे, डिटेक्टर पे जो क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे ताकि जो डिटेक्टर है उससे हमको जो इसका डिफ्लेक्शन पैटर्न है उसके बारे में पता चल सके। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को पता लगाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की या फिर एटम की। अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशन या फिर यूजेस क्या होते हैं न्यूट्रॉन डिफ्लेक्शन के। तो फर्स्ट यूज़ होता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्रिस्टल की, गैस की या फिर जो हमने देखा था लिक्विड, तीनों की हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और दूसरा इसका जो मेन यूज़ है वो क्या है, लोकेटिंग लाइटर एटम। ठीक है, इससे हम जो लाइटर एटम्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन उसको हम क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं इजीली। थर्ड इसका यूज़ है यूज़ टू डिटेक्ट आइसोटोप्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर। तो सेम एटॉमिक आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन हमारे पास में जो ए होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, तो उनका जो है हम उनको ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं आइसोटोप्स को। और फोर्थ इसका जो एप्लीकेशन है, हेल्प टू स्टडी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। क्योंकि हमारे पास में इसमें जो स्कैटरिंग होती है दो टाइप की होती है, एक तो न्यूक्लियर स्कैटरिंग और एक होती है मैग्नेटिक स्कैटरिंग। तो इससे हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल भी पता चल जाती है क्योंकि हमारे पास में मैग्नेटिक स्कैटरिंग हो रही है। फिफ्थ इसका पॉइंट है कि हाई पेनिट्रेशन पावर मेजर बल्क प्रॉपर्टी एंड बेनिफिशियल फॉर लार्ज मटेरियल। ठीक है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है हाई होती है, इसलिए इससे हम बल्क प्रॉपर्टी एंड जो है लार्ज मटेरियल उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। सिंगल क्रिस्टल स्टडी एनालिसिस में इसका यूज़ किया जाता है। और जो इनलास्टिक कोलिजन या फिर स्कैटरिंग होती है यूज की जाती है फॉर स्टडी ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि जो हमारे पास में इलास्टिक होती है और जो इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती है वो क्या होती है। तो ये हमारे पास में थे इसके एप्लीकेशन या फिर यूजेस। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।